नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 23/1/2024 से 13/2/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन 3/3/2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट मार्च के लास्ट वीक में कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी के 144 टेम्पररी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। इस पोस्ट में सेंट्रल पे लेवल 3 का दिया जाएगा 7th सीपीसी के अनुसार, प्लस अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा जो टाइम टू टाइम एप्लीकेबल होगा। टोटल वैकेंसीज इसमें 144 है। 144 वैकेंसीज में से जनरल एप्लीकेंट्स के लिए 65 वैकेंसीज है। 65 वैकेंसीज में से मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 वैकेंसीज है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है। तो क्या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ये बात तो सही है कि आप अपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं और आपको जनरल के कटअप को भी क्लियर करना होगा, राइट? तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली आप एक सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं कि कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 3 ईयर का, इनमें से एक फील्ड में से, या फिर मास्टर्स डिग्री कम से कम 2 ईयर का होनी चाहिए, इनमें से एक फील्ड में से, राइट? और ड्राइविंग स्किल भी होनी चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स का। मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, राइट? कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए। अब जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। अनरिजर्व एंड ओबीसी को 1000 रुपीज़ पे करने होंगे इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। एससी एंड ईडब्ल्यूएस को 800 रुपीज़ पे करने होंगे। एक सर्विसमैन को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें सिलेक्शन टायर 1, टायर 2 और फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। टायर 1 2 आवर्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर 2 1 आवर्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर 1 में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो आप क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टायर 1 में जनरल कैंडिडेट्स को 40% स्कोर करना है। एससी कैंडिडेट्स को 35% स्कोर करना है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 35% स्कोर करना है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 30% स्कोर करना है, राइट? अब टायर 2 के बारे में समझते हैं। देखिए, टायर 2 के टेस्ट में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, राइट? टायर 2 में आईटी सपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में आपको नीचे में दिखाऊंगा कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का पेपर ये तीनों लैंग्वेज में होगा। इनमें से एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। एक बार आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय लैंग्वेज को चुन लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, राइट? जो कैंडिडेट्स टायर 1 और टायर 2 क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को ही फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब जानते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। देखिए,
जिनका एज 18 से 30 साल के बीच में हो रहा है, वो कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 375 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एज 30 से 35 साल के बीच में हो रहा है मेल कैंडिडेट्स, तो 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 420 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एज 35 से 40 साल के बीच में हो रहा है तो आपको 465 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एज 40 से 45 साल के बीच में हो रहा है तो 600 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रनिंग करने के लिए अगर एज 18 से 30 साल के बीच में हो रहा है तो 255 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एज 30 से 35 साल के बीच में हो रहा है तो 300 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 35 से 40 साल के बीच में हो रहा है तो 345 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर एज 40 से 45 साल के बीच में हो रहा है तो 390 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप देखिए, मेल कैंडिडेट्स को जिनका एज 18 से 30 साल के बीच में है वो कैंडिडेट्स को 3.95 मीटर जंप करना होगा। जिनका एज 30 से 35 साल के बीच में है 3.80 मीटर जंप करना होगा। जिनका एज 35 से 40 ईयर के बीच में है 3.65 मीटर जंप करना होगा। जिनका एज 40 से 45 ईयर के बीच में है 3.50 मीटर जंप करना होगा। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाई जंप को भी आप यहाँ से देख सकते हैं सिमिलरली मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। देखिए जो कैंडिडेट्स हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और पुलिस पर्सनल के वार्ड से जो बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ से हाइट देख सकते हैं आप, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होने चाहिए अगर हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं, देखिए चेस्ट जो हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा और पुलिस पर्सनल के वार्ड से जो बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 79 टू 83 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए अगर हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चेस्ट का एक्सपेंशन 84 से 88 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। राइट दोस्तों, देखिए पुलिस पर्सनल के वार्ड सिर्फ एक में ही रिलैक्सेशन ले सकता है, या तो हाइट में या चेस्ट में। राइट, सो आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए बोनस मार्क्स भी दिया जाएगा अगर कैंडिडेट्स का हाइट 183 सेंटीमीटर या फिर 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर है या 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा। हिली एरियाज से मेल कैंडिडेट्स का हाइट 178 है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स अगर हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं और हाइट 160 सेंटीमीटर है या फिर 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है तो 2 मार्क्स बोनस के तौर पे दिया जाएगा। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो इसमें भी मार्क्स दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो देखिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए 150 मार्क्स में से 5% बोनस के तौर पे इंसेंटिव दिया जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए। पर दोस्तों देखिए अगर आप एनसीसी होल्डर्स हैं तो आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय बताना होगा और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करने से संबंधित जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस है, यहाँ से आप देख लीजिए। फॉर दैट
एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल वॉच, राइट, कैलकुलेटर, ये सब आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।